हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। गाइज, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोकू ने अपनी नई पावर के साथ डूम से फाइट करी है, जहां पर डूम गोकू को बार बार अपने ड्रिप पावर से मार रहा होता है, मगर गोकू बार बार डूम से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। मगर डूम ड्रिप पावर का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहा है। लेकिन देखना यह है कि अब गोकू कैसे डूम को रोकता है। लेकिन उससे पहले गाइज, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके, और वीडियो को हाइप भी कर देना। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है डूम से और वो गोकू को काफी गौर से देख रहा होता है। डूम गोकू से कहता है, तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पास और क्या है लड़ने के लिए। गोकू कहता है, मेरे पास ऐसा कुछ है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। डूम कहता है, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। गोकू स्माइल करके कहता है, डूम, तुम्हें मुझे डराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं तुम्हें वो पावर दिखाऊंगा तब तुम खुद ही डरने लगोगे। ये सुनकर डूम स्माइल करने लगता है और कहता है, इंटरेस्टिंग है। अब तो मुझे भी ये जानने की इच्छा हो रही है कि तुम कौन सी पावर दिखाना चाहते हो। गोकू कहता है, देखो, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद तुम बहुत ही पछताने वाले हो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट भी थोड़े डर जाते हैं और कहते हैं, हाँ, गोकू आखिर किस बारे में बात कर रहा है। आखिर वो कौन सी पावर है जिससे गोकू डूम के ड्रिप पावर को भी रोक सकता है। तभी वेजिटा भी वापस से खड़ा होता है और वो कहता है, काकारोट, मुझे पता था कि तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस बार हम इस डूम को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे ताकि कोई भी हमारे वर्ल्ड में दोबारा ना घुसने पाए। चलो काकारोट, हम दोनों फ्यूजन करके इसे हराते हैं। बताओ, हम फ्यूजन डांस करेंगे या फिर पोटारा इयरिंग का यूज करेंगे। ये सुनकर गोकू स्माइल करके कहता है, कमाल है, आज तक जो सेन मुझसे फ्यूज होने से भागता था, आज वो मुझसे फ्यूज होना चाहता है। इंटरेस्टिंग है। वेजिटा कहता है, सोच क्या रहे हो काकारोट, हमें जल्दी करनी चाहिए। तभी डूम स्माइल करके कहता है, अरे जल्दी की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों अपना समय ले सकते हो और जब तुम रेडी हो जाओ तो मुझे तुम बता देना। वेजिटा कहता है, क्या हुआ काकारोट, क्या सोच रहे हो तुम। तभी गोकू सोचते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा वेजिटा, फ्यूज करके डूम से लड़ना ठीक नहीं रहेगा। वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो काकारोट। तभी डूम कहता है, अरे नहीं वेजिटा, तुम्हारे दोस्त को तो तुम पे रत्ती भर भी ट्रस्ट नहीं है। भला ये क्या बात हुई। वेजिटा भी गोकू से पूछता है, क्या सच में तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है काकारोट। गोकू सीरियस होकर कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वेजिटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन इस वक्त हमारा फ्यूजन करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ड्रिप पावर हमारे फ्यूजन से भी पावरफुल है। तभी डूम पूछता है, तो क्या है तुम्हारे पास इससे भी अच्छा कोई रास्ता है क्या। गोकू कहता है, हाँ, मेरे पास एक रास्ता है जो कि तुम्हें काफी हर्ट करने वाला है। तभी डूम स्माइल करके कहता है, फिर तो काफी मजा आएगा, और अब मुझे लगता है कि हमारे बीच में इस वेजिटा का कोई काम नहीं है। तभी डूम अपनी एनर्जी से वेजिटा को बेहोश कर देता है। गोकू कहता है, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब तुम्हें मेरी ताकत दिखानी ही पड़ेगी। तभी डूम गोकू को रोकते हुए कहता है, रुको रुको, पहले मेरी एक बात को ध्यान से सुन लो। मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, लेकिन अब और नहीं। अगर इस बार तुम फेल होते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे वर्ल्ड को ही तबाह कर दूंगा, या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है, तुम इन सब को छोड़कर मेरे साथ काम करो ताकि तुम भी लाइफ में कुछ कर पाओ। गोकू सीरियस होकर कहता है, तुम्हारे साथ काम करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ के लिए सिर्फ एक वेस्टेज हो। डूम कहता है, तो ठीक है, अब शुरू हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी आईज क्लोज करता है और वो एक लंबी सांस लेता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये गोकू करने क्या वाला है, क्या ये डूम को हरा पाएगा। गोकू अब मन में सोचता है, ये मेरे लोगों के लिए एक आखिरी कोशिश है, अगर मैं इस बारी फेल होता हूँ तो मैं सबको खो दूंगा। मुझे अपने लोगों के लिए ये करना ही होगा, मुझे अपने दोस्तों के लिए ये करना ही होगा, और मुझे अपनी फैमिली के लिए ये करना ही होगा। तभी गोकू उस यिंग यांग क्रिस्टल को निकालता है और वो गुस्से में कहता है, तुम्हें बहुत ही पछताना पड़ेगा डूम। डूम उस क्रिस्टल को देखकर सीरियस हो जाता है और कहता है, एक मिनट, वो उसके हाथ में क्या है।
तभी गोकू उस क्रिस्टल को अपने हाथ से तोड़ देता है और उस क्रिस्टल की पावर गोकू के अंदर चली जाती है, लेकिन उस वक्त गोकू पर कुछ भी असर नहीं दिखाई देता। डूम अब हंसने लगता है और कहता है खेल खत्म, पैसा हजम। तुमने बहुत अच्छा शो दिखाया गोकू, लेकिन क्या करूं, ये शो तो फेल हो गया बॉस। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ओह कम ऑन गोकू, उसे दिखा दो कि तुम क्या चीज हो। और तभी अचानक से एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं कि बिजली कड़कने लगती है, वहां की जमीन थराने लगती है। डूम कहता है ये क्या हो रहा है, और फिर हम देखते हैं अचानक से गोकू से काफी सारी एनर्जी बाहर आने लगती है, जिसे देखकर डूम भी हैरान हो रहा होता है। ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड होकर गोकू को देख रहे होते हैं। गोकू की उस एनर्जी से अब विश और वेजिटा भी हील होकर खड़े हो जाते हैं। विश कहता है ओह माय लॉर्ड, ये तो चमत्कार हो गया। वेजिटा भी शॉक्ड होकर कहता है अचानक से कैकरोट में इतनी पावर कहां से आ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अब काफी जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज इतनी भयंकर होती है कि वहां की जमीन भी कांप उठती है। ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड होकर कहते हैं क्या ये सच में गोकू की ही एनर्जी है? कहीं ऐसा ना हो कि गोकू की ही एनर्जी उसकी जान ले ले। डूम सीरियस होकर कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, मुझे इस गोकू को रोकना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि डूम अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा होता। डूम कहता है ये क्या, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं गोकू की इस एनर्जी से ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये एनर्जी हम सबको अपने साथ जोड़ कर रख रही है, और इस एनर्जी ने इस पैलेस को और यहाँ की जमीन को काफी मजबूती दी हुई है, जिससे यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। कमाल है, ऐसी ताकत मैंने कभी नहीं देखी है। तभी विश कहता है फादर, गोकू की एनर्जी मुझे ये फील करवा रही है जैसे कि ये एनर्जी कोई एनर्जी नहीं बल्कि हमारा गार्डियन है, जो हमें किसी भी टाइप के नुकसान से बचा लेगा। तभी डूम अपनी ड्रिप पावर से पूरा जोर लगा देता है, मगर डूम वहां से हिल नहीं पाता। डूम कहता है यहाँ हो क्या रहा है, क्या कोई मुझे बताएगा। तभी वेजिटा कहता है डूम की तो अब वाट लगने वाली है, क्योंकि मुझे ये एनर्जी सबसे अलग फील करवा रही है। विश पूछता है आपको क्या फील हो रहा है। वेजिटा कहता है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कैकरोट की एनर्जी मुझे भी स्ट्रॉन्ग बना रही है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तभी हम देखते हैं कि डूम अब गोकू पर एनर्जी से अटैक कर देता है, और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, और अब हम देखते हैं कि गोकू अब बन चुका है गॉड फ्यूजन गोकू, और उसे देखकर डूम के तो होश उड़ जाते हैं। वेजिटा कहता है ये क्या, कैकरोट ने एक और नई फॉर्म हासिल कर ली। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ये तो कमाल हो गया, गोकू तो काफी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुका है। अब हम देखते हैं गॉड फ्यूजन गोकू को, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल नजर आता है। उसे देखकर डूम काफी ज्यादा शॉक्ड हो रखा होता है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है डूम, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें बहुत ही पछताना पड़ेगा, अब मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों की सजा दूंगा। डूम गुस्से में कहता है गोकू, भले ही तुमने नई ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर रही है, मगर तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। लेकिन इतने में ही डूम के एक जोरदार पंच लगता है, जिससे डूम को काफी ज्यादा दर्द होता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक हो जाते हैं और कहते हैं हाँ, क्या यहाँ पर कुछ हुआ था? मुझे तो यहाँ कुछ नजर नहीं आया। डूम अपनी खराब हालत में कहता है ये सब क्या, तुम तो वहाँ से हिले भी नहीं, फिर तुमने मुझ पर वार कैसे किया। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है तुमने मुझे कमजोर समझ के गलती कर दी डूम। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी प्रेजेंट की सिचुएशन को फ्यूचर में जाकर हिट किया, और जो हाल तुम्हारा फ्यूचर में होने वाला था वो हाल तुम्हारा प्रेजेंट में ही हो गया। वेजिटा शॉक्ड होकर कहता है ये कैकरोट क्या कह रहा है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डूम कहता है तुमने क्या कहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है ये बात उसे समझ में नहीं आती जो इडियट होता है, और मैं इडियटों पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। डूम को काफी दर्द हो रहा होता है और वो कहता है तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सो गाइज, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर दिल से मजा आया हो तो दिल से ही लाइक भी कर दो। ओके, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।